Hello students, welcome back in this next video, chapter 3, chemical reaction and equation, science 1. Now in last lecture we have done the factors affecting the rate of chemical reaction. Today we are going to move further in this chapter and we are going to understand what is oxidation and what is reduction reactions. First we will see the oxidation reaction. See, the name itself suggests oxidation means gaining of oxygen. Whenever any element gain the oxygen, that time the oxidation reaction take place. Example, aluminum when react with oxygen, so we get aluminum oxide, that is Al2O3. ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. देखिए इसको पहले बैलेंस कर दीजिए ये रिएक्शन को. एल्यूमिनियम लेफ्ट राइट में 2 है, लेफ्ट में 1, सो इट बिकम्स 2 हियर. ऑक्सीजन इज बैलेंस और व्हाट, लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 है, राइट में ऑक्सीजन इज 3. सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to multiply 2 on the right hand side. Now oxygen becomes how much, 6, 2 3s are 6. so left में भी हम लोग क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे ऑक्सीजन के पास. देखिए 3 2s are 6. लेकिन जब हम लोग इसको बैलेंस कर रहे थे तो एल्यूमिनियम गेट इफेक्टेड. ये सब हमें पता है, ये सब हम लोग ने सीखा है इन लास्ट वीडियोस. ओके, तो आप एक बार उसको देख लीजिए किस तरह से बैलेंस किया जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप एल्यूमिनियम देखिए कि क्या करेंगे, एल्यूमिनियम कितना हो गया. अभी एल्यूमिनियम के पास कितने एटम है, 4 एटम है. 2 2s are 4. लेफ्ट में कितने थे, 2 थे, तो 2 निकाल के हम लोग ने क्या लगा दिया, 4. सो नाउ इट इज बैलेंस्ड. ओके, सो एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन बिकम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जब प्रोडक्ट बना तो कौन सा प्रोडक्ट बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन है. तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एल्यूमिनियम गेन्स हियर द ऑक्सीजन टू फॉर्म द एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, सो द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन होना उसमें. ओके, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल. ठीक है, इथाइल अल्कोहल, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल. ठीक है, व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम वी गेट C2H5ONA plus hydrogen gas is released. So ethyl alcohol when react with sodium we get sodium eth oxide and plus hydrogen gas is released. बैलेंस चेक कर लीजिए, C2 लेफ्ट में, C2 राइट में, हाइड्रोजन 5 लेफ्ट में, हाइड्रोजन 5 राइट में, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है दोनों. लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, देखिए 5 + 1 6 हो गया. यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 5 + 2 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है. तो हाँ, अगर हम लोग ने अगर यहाँ पे 2 लगा दिया तो आप चेक करिए बैलेंस. अब देखिए कार्बन कितना है, कार्बन 4 हो गया. अब यहाँ पे भी चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 2s are 4 कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन 4. हाइड्रोजन देखिए 5 2s are 10, मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग. यहाँ पे भी देखिए 5 2s are 10 हाइड्रोजन राइट में. ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 है ना. तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया. ठीक है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, देखा हम लोग ने, दैट्स इट. ओके, हाइड्रोजन टोटल कितना है, देखिए यहाँ पे ये 5 2s are 10 + 11, ये भी देखिए. लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 5 2s are 10 + 2 12 हो गया. तो इसको चेंज करना पड़ेगा. तो हम लोग ने क्या किया, देखिए सोडियम तो लेफ्ट में 1 ही था, लेकिन यहाँ पे 2 लगने के कारण ये भी 2 हो गया ना. तो अब ये भी 2Na हो गया. ओके, सो दिस इज हाउ इथाइल अल्कोहल लूजेज हाइड्रोजन. अब देखिए ये तो बैलेंस हो चुका है. अब चेक कर लीजिए, ये पूरा बैलेंस्ड है. ओके, अब यहाँ पे ये देखिए, अब ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये रिएक्शन में ये वाला जो कंपाउंड है इस पे ध्यान दीजिए आप, इथाइल अल्कोहल पे. इथाइल अल्कोहल में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन एक छूट रहा है ना यहाँ से. हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन अलग हो गया इसके साथ, तो लूजेस ऑफ हाइड्रोजन. तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन का लॉस्ट होता है उसे भी हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन का 2 डेफिनेशन है, 1 गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और 2 लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन.
आप कोई भी एक डेफिनेशन याद रखिए, कोई भी एक रिएक्शन याद रखिए, ओके, सो दैट you should know at least, okay, sometimes it comes in examination to identify कि ऑक्सीडेशन है कि नहीं है, तो आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए, ओके, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, both is known as a oxidation reaction, okay. next हम लोग देखते हैं reduction reaction, okay. now we'll see the example. Carbon plus hydrogen gives me CH4, that is methane, okay. आप इसको बैलेंस कर दीजिए, कार्बन लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 है, तो राइट में तो 4 है, सो 2 2 सा 4 नाउ, अगर 2 लगा दिए तो सो इट बैलेंस्ड, ओके. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन गेन्स हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए इनिशियली कार्बन अकेला था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, अटैच्ड हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि कार्बन गेन्स द हाइड्रोजन, okay, to form the methane. So in this way the chemical reaction in which reactant gain hydrogen, ऐसे रिएक्शन में जिसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं हाइड्रोजन को गेन करते हैं, मतलब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट है किसका, ऑक्सीडेशन का. ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता था या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता था, ठीक है. रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा. रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. उसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेंगे. ऑक्सीजन O थ्रू, दिस इज अ ओजोन बेसिकली, ओके. व्हेन इट ब्रेक्स इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इट बिकम्स O2, दैट इज ऑक्सीजन, प्लस वन मोर ऑक्सीजन दैट इज अ इन ब्रैकेट, उसे नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं. ये नेचर में बहुत कम होते हैं, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस, और ऐसा ऑक्सीजन नहीं है, बहुत कम होता है. ये क्यों ब्रैकेट में है बेसिकली, बिकॉज अगर ये ब्रैकेट में नहीं होगा तो ये किसी के साथ भी अटैच होके एक कंपाउंड बन जाता है तुरंत. ये बहुत अनस्टेबल है दिस नेसेंट ऑक्सीजन, इसके लिए उसको एक ब्रैकेट में रखा जाता है. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट इज फ्रेशली बॉर्न ऑक्सीजन, ओके. दिस इज ओजोन लूजेस द ऑक्सीजन. यहाँ पे जो ओजोन है, जो रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन एक लूज करता है. तो अगर मैं सही फॉर्म में लिखूं तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं इस तरह से. सो द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट लूज द ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट, जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ओके. द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट लूज द ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस होता है. तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, एग्जैक्टली ऑपोजिट, ओके. डेफिनेशंस एंड रिएक्शंस यू शुड नो. Now redox reaction, okay. Now this is another type of reaction in this chapter that is called as a redox reaction. अब redox reaction क्या होता है, नाम से हम लोग समझते हैं उसको, रेड एंड ऑक्स. रेड का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं redox reaction, okay. We'll see this. BaSO4 plus carbon gives us BaS plus CaO. इसको पहले बैलेंस कर दो ये रिएक्शन को, फिर मैं इसको समझाता हूँ आपको. बराबर हो गया, ये बैलेंस हो गया, चेक कर लीजिए आप, ठीक है. बार बार हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना. अब तक आपको आ जाना चाहिए कि किस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ओके. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप एरो देखिए, जो ये एरो आपको दिया है ये पर्पल कलर का, यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में BaSO4 है, और अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वो BaS है. तो क्या मिसिंग है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का मिसिंग है. यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देर इज़ अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यस, ओके.
ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो जो ऑक्सीजन का लॉस्ट होता है तो उसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अभी देखा हम लोग ने, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में से कुछ भी अगर होता है रिएक्शन में तो उसे रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए ये वाला रिएक्शन जो नीचे है जो दिया है हमको, इसमें आप देखिए ये जो कार्बन है यहाँ पे अलोन था, अकेला था ये कार्बन, ये आपको दिख रहा है ये वाला कार्बन। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड पे आ जाता हूँ जब प्रोडक्ट बनता है तो ये देखो ये जो सर्कल कर रहा हूँ मैं, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हुआ है। सो आई कैन से देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में आप देखिए कि रिडक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, राइट। तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। When hydrogen gas is passed over a black copper oxide, a pinkish brown coating of copper is obtained. Okay? देखिए जब ये रिएक्शन होता है तो किस तरह से ये रिएक्शन बनता है। कॉपर ऑक्साइड लेफ्ट में है, जब वो राइट में आ जाता है तो प्रोडक्ट बन जाता है, तो कॉपर बन गया, सिर्फ ऑक्सीजन हट गया। तो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, तो दैट इज अ रिडक्शन। और नीचे वाला अगर आप देखेंगे लेफ्ट में हाइड्रोजन था अलोन, बट जब राइट में प्रोडक्ट बनता है तो इट बिकम्स H2O, ऑक्सीजन उसके साथ अटैच हो चुका है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो गेन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन से हमें पता चलता है कि जिस रिएक्शन में, जिस केमिकल रिएक्शन में, एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। वी कॉल इट एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो यू शुड नो द डेफिनेशन फर्स्ट। Redox reaction, when oxidation and reduction take place simultaneously, मतलब एक ही समय, एक ही रिएक्शन में, in a given chemical reaction, then it is known as a redox reaction. Okay, important question in examination. Okay, redox reaction का सेलुलर रेस्पिरेशन में भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जहाँ पे मॉलिक्यूल जो होते हैं एंजाइम्स के, जिसे बोलते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, हेल्प्स टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। जो हम लोग इनहेल और एक्सहेलेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ओके, दैट यू शुड नो। सो दिस इज हाउ ऑल अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। लेट अस सी द MCQs basis on this. Okay, some questions, try to solve this. Aluminum burns in oxygen to form aluminum oxide. Which type of reaction it is? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न हो रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। अभी तो देखा था हम लोग ने फर्स्ट रिएक्शन, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द ऑक्सीजन विच इज फ्रेशली बॉर्न इज कॉल्ड एज डैश ऑक्सीजन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेसेंट ऑक्सीजन। करेक्ट। द कलर ऑफ द कॉपर ऑक्साइड इज व्हाट, is black in color. कंप्लीट करें ये रिएक्शन को, CuO plus H2 will give me dash. Can you think? So what will be the answer in this case? CuO plus H2 gives Cu plus H2O. Correct? Which statement is true for oxidation? ऑक्सीडेशन के लिए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ऑक्सीडेशन में एक तो गेन ऑफ ऑक्सीजन तो होता ही है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, मेटल इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, अभी देखा था हम लोग ने, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज ट्रू, क्योंकि एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बना ना, तो एल्यूमिनियम खुद एक मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट topic, that is corrosion. This you must be aware about the corrosion which we have studied in the lower classes also. Now let us go through it. This is just a small revision of corrosion. The slow process of decay or destruction of metal due to the effect of air, moisture, acid on it is known as a corrosion. इसका मतलब होता है कि कोई भी मेटेलिक चीज़ होती है जो धीरे धीरे कोरोड होना चालू होती है, खराब होना, डीके होना चालू होती है, किसके कारण, एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण या एसिड के कारण। तो ऐसे
उस समय हम लोग बोलेंगे कि वो मेटेलिक जो सब्सटेंस है वो क्या हो चुका है, कोरोड हो चुका है, ठीक है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर अ लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज डिपॉजिटेड ओवर अ सरफेस ऑफ आयरन। जैसे हम लोग ने आयरन नेल का कॉपर सल्फेट में डिप किया था, तो हम लोग ने देखा था कि आयरन नेल पे एक ब्राउन कलर का रेड लेयर बन जाता है, ठीक है। वो तो एक छोटा सा आयरन नेल था। बहुत सारे सब्सटेंस है, जैसे आपके विंडो के ग्रिल्स होते हैं, कभी कभी आप देखिए वो ब्लैक कलर का पेंट होता है पूरा उस पर, लेकिन धीरे धीरे वो ब्लैक कलर निकलने लगता है और ब्राउनिश कलर आपको दिखने लगता है, मतलब वो कोरोड होने लगा। ओके, केमिकल फॉर्मूला, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट अ लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज डिपोजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ आयरन, जिसे रस्ट बोलते हैं। इट्स केमिकल फॉर्मूला, ये रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है। एक बार एग्जामिनेशन में पूछा था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो आपको यही लिखना था Fe2O3H2O, से दिस वे। ये ओरिजिनल है, ये रस्टिंग के बाद ऐसा दिखता है। आप इससे बचा कैसे जाएगा, प्रिवेंशन क्या है, इसके कुछ मेथड होते चाहिए कोरोजन के बचने के लिए। पहला है मेथड एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी का मतलब अगेंस्ट, रस्ट से बचने के लिए। जैसे मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ, आपके विंडो के जो ग्रिल्स होते हैं, ठीक है, उसको ब्लैक कलर से ही क्यों पेंट किया जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग से, ठीक है, ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से रोकता है, ओके, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। फिर धीरे धीरे वो रस्ट होना चालू होता है, फिर से हम लोग उसको पेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं जो कोरोजन से बचाने में मदद करते हैं, हमें रस्ट होने में मदद करते हैं। कोटिंग सरफेस बाय पेंट, या तो आप पेंटिंग से भी आप रस्टिंग होने से अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं, ओके। प्रोसेस लाइक गैल्वेनाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ अदर मेटल्स। गैल्वेनाइजिंग एक मेथड है, आगे आप ये चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से भी आप, एक प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ये प्रोसेस से आप कोई भी मेटल को कोरोड या रस्ट होने से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है कि जिंक से कोटिंग करना, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि मेटल ओवर अदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, एक मेटल पे दूसरा मेटल का कवरिंग पुट करना इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। डिटेल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। एंड द लास्ट पार्ट इज रेंसिडिटी, ओके। रेंसिडिटी क्या होता है कि जब सपोज कुछ फूड है, ठीक है, आपने बना दिया है, खाना बनाया है, ओके, कुछ फूड स्टफ्स बचा हुआ है, आपने उसको रखा है फ्रिज में, और फिर से आप जब निकालते हैं कभी, समटाइम्स इट इज़ फ्रेश, समटाइम्स उसमें से स्मेल आने लगती है, फाउल स्मेल जिसे बोलते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं वो फूड क्या हो गया, रैंसिड हो गया, ठीक है, उसमें से बदबू आने लगा है। सो व्हेन ऑयल एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड और इवन अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे बिकम रैंसिड। उस समय इसमें से क्यों ऐसे, बिकॉज जनरली फूड स्टफ में क्या होता है, ऑयल होता है, फैट्स होते हैं, ठीक है, उनका ऑक्सीडाइज होता है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। इसके वजह से जो फूड स्टफ्स में स्मेल आने लगता है, फाउल स्मेल। फूड स्मेल टर्न फाउल एंड इट्स टेस्ट चेंजेस, उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, खाने पर या स्मेल करने पे पता चल जाता है कि आपको कि ये जो फूड स्टफ है वो खराब हो चुका है, ओके। So it is very dangerous when you eat such kind of food, okay, it becomes food poisoning, or lots of vomiting can be happen, okay, or be it can be fatal to the health also, so it is very dangerous. When leftover edible oil is heated, it start floating up and its smell turn foul. देखिए इस तरह से तेल अगर ख़राब हो जाता है तो इस तरह से अगर ये आपको दिखेगा अगर ऑयल में फ्लोटिंग, ठीक है, बबल्स आना, तो इसका मतलब ये समझिए कि देयर इज़ अ मिस्टेक इन द ऑयल, मीन्स फाउल हो गया ऑयल, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे बचा जा सकता है रैंसिडिटी से, फूड इज प्लेस इन एयर टाइट कंटेनर, जनरली जो भी आपके चिप्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, ठीक है, और जो भी आप खाते हैं, ठीक है, तो ऐसे फूड स्टफ्स जो पैकेट वाले होते हैं, जो जेम्स होते हैं या जो भी ऐसा सब, तो ये सब एक एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है ताकि एयर एंटर ना करे ये सब कंटेनर में या चिप्स के पैकेट में। जब एयर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रैंसिडिटी होने का चांसेस नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड
containing the fats and oil. Okay, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन ताकि ऑक्सीडेशन को रोका जा सके. खाने के पैकेट्स में रखे जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. Okay, that's it in this video, students. So we have done with this chapter here, completed. In next video I'm going to start with a new chapter. So till then, thank you so much.